परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन मतलब कॉलिजन का केस है हम लोग का इसमें। अब देखिए इसमें एक चीज हम नहीं कर सकते। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, जैसे दो बॉडी है, यहाँ पे जब मतलब ये जो चिपक जाएगा जब, ठीक है, चिपकने के बाद ये क्या होगा, साथ साथ चलेगा, है ना, दोनों फिर सेपरेट नहीं होगा। मतलब जो मेरे पास के इनिशियल था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था, और मेरे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों में तो डिफरेंस होगा ना डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है। एनर्जी का अगर लॉस होगा वेलोसिटी में भी रिड्यूस होगा। एनर्जी लॉस क्यों होगा, मास तो कम नहीं रहा है, मास कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में रिडक्शन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं के इनिशियल जो होगा वो ग्रेटर देन के फाइनल होगा, ये चीज होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में स्टिक करने के बाद। अब देखिए हम यहाँ पे ये कभी नहीं लगा सकते हैं के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल, ये लगा रहे थे ना हम लोग, कहाँ पे लगा रहे थे, ये हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पे लगा रहे थे, के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये जब आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो हम यहाँ पे एक चीज तो लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम इसको हम कंजर्व करा सकते हैं। देखिए कोई सा भी कॉलिजन हो, कोई भी कॉलिजन हो, है ना, उसमें ये चीज हमारा कॉमन रहेगा कि लीनियर मोमेंटम हम सब में कंजर्व करा सकते हैं। एनी टाइप ऑफ कॉलिजन में, टाइप ऑफ कॉलिजन क्या होगा, ये कंडीशन हम फॉलो करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये m1, यहाँ पे 100 ग्राम ले लेते हैं इसका, 100 ग्राम, ये m मेरा कितना है 100 है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं m1 v1 m1 u1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेगा, ये छेद करके अंदर चला गया, अब ये कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यहाँ पे भी ये हो रहा था, कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव किया, पहले हम लोग के पास u1 था, यहाँ पे u2 है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंबाइंड वेलोसिटी मतलब कंबाइंड मास m1 प्लस m2, और यहाँ पे वेलोसिटी v, ठीक है, v ऑफ ये ब्लॉक पूरा होल ब्लॉक। मास मेरा 100 ग्राम है, मतलब 0.1 kg, 0.1, और वेलोसिटी मेरा कितना है 5 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे m1 क्या होगा 0.1 kg लिख सकते हैं, और यहाँ पे m2 मेरा कितना है 5 है, और ये मेरा क्या है vv है। यहाँ से हम vv का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 0.5 बाई क्या हो जाएगा 5.1, ये मेरा वेलोसिटी हो गया। अब देखिए अब साथ साथ मूव कर रहा है ना, ये मूव कर गया, बुलेट यहाँ पे भी स्ट्राइक किया हुआ है, ये यहाँ पे धंसा हुआ है बुलेट। तो अब बोल सकते हैं हमारा यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं, दो सिचुएशन ए और बी, दोनों पॉइंट पे अब हम क्या कर देंगे, एनर्जी को वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ये हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी ए पे कितना है, हम बोल सकते हैं हाफ m v ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ पे b ना लिख के a लिख लीजिए, क्योंकि a कंडीशन है हमारा, सिचुएशन मेरा क्या है a है, ये वेलोसिटी एट a, हम यहाँ पे v ऑफ a लिख रहे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है बता सकते हैं, यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस लेवल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, इज इक्वल टू, इस केस में वेलोसिटी तो मेरे यहाँ पे आके 0 हो जाएगा ना, जब मैक्सिमम हाइट रेस करेगा वेलोसिटी आके 0 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं के मेरा क्या होगा, के मेरा 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, प्लस, और मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या होगा mg और h। अब यहाँ से हम लोग h का वैल्यू नहीं मिल जाएगा ना, मास हमको पता है, दोनों का मास तो कॉमन है, ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, g का वैल्यू आप 10 ले लो, वेलोसिटी ऑफ a भी हमको पता है 0.5 बाई 5.1, वहाँ से हम लोग को h का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए निकालिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए हम लोग का दो टॉपिक बचा हुआ है, एक मेरा इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और एक आता है मेरा ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक में तो हम बोले कि दोनों क्या होगा, टकराने के बाद दोनों साथ साथ ट्रेवल करेगा,
दोनों का कंबाइन वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है। इसके पास वेलोसिटी u1 था, इसके पास वेलोसिटी u2 था। जब ये टकराएगा दोनों, उसके बाद हम साथ साथ मूव करेगा। और वहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, जैसे कि देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है। दोनों का कोलिजन जब होगा ना, दोनों जब कोलाइड करेगा तो जरूरी थोड़ी है ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। इसको थोड़ा ऐसे चेंज कर लेते हैं हम लोग, छोटा बोल लेते हैं थोड़ा। ये तो बॉल है, यहाँ पे कोलाइड किया। अब जरूरी थोड़ी है ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट था, इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन में ही ट्रेवल करें। दोनों ब्लॉक, दोनों जो बॉल है हम लोग का, दोनों बॉल इसी लाइन में ट्रेवल करें। जरूरी तो नहीं है, कुछ एंगल में भी भाग सकता है। मतलब ये अगर कोलाइड यहाँ पे हुआ है तो एक बॉल इधर भाग सकता है और एक बॉल इधर भाग सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। इस कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। ये वाला केस हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते पहले। परफेक्टली इनलास्टिक में हम क्या बोले, लीनियर मोमेंटम को हम कंजर्व करा देंगे। ये मेरा पहला केस है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड क्या है, काइनेटिक कि काइनेटिक इनिशियल इज ग्रेटर देन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये मेरा होगा। अब पहला केस को लीजिए आप और लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराइए, क्योंकि सेकेंड वाला केस तो हम फॉलो नहीं करा सकते हैं, है ना। इसमें तो इक्वेशन हमारा नहीं बनेगा। बनेगा क्या, बोलिए, नहीं बनेगा। यहाँ पे बनाते हैं, चलिए हम बोलते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, कंबाइन मास m1 प्लस m2 और कंबाइन वेलोसिटी v। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे आपका u और v का रेशियो। तो निकालते चलिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग देखिए हम लोग पढ़े थे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था v1 माइनस v2 बाय u2 माइनस u1, ऐसे पढ़े थे ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e का रेशियो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। हाँ वो एक ही बात है, कॉमन ले लेंगे माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरा परफेक्टली इनलास्टिक में हम लोग क्या बोले थे, जैसे e का वैल्यू है, ये e का वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करेगा ना। परफेक्टली इलास्टिक में ये चीज पूरा कट जा रहा था। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम यहाँ पे ये 1 देख रहे हैं, ये मेरा 0 कब आएगा, जब आपका जब सेपरेशन हो रहा है, जब दोनों का सेपरेशन हो रहा है तो दोनों का वेलोसिटी सेम रह रहा है। तो यहाँ पे v1 इक्वल टू v है, v2 है। किस केस में, परफेक्टली इलास्टिक में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बीच वाला जो केस आएगा, कोई भी केस आएगा, वो पार्शियली इलास्टिक होगा या फिर पार्शियली क्या होगा, इलास्टिक होगा। समझ रहे हैं। चलिए ये हमको प्रूव करना था, ये केस बच रहा था। इसमें याद रखिएगा ये वाला चीज और ये वाला चीज, ये दो स्टेटमेंट को याद रखना है। अब आते हैं ऑब्लिक कोलिजन पे। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। क्या मेन चीज हम लोग का इलास्टिक कोलिजन था। अब देखिए इसको मानते हैं m1, इसको मानते हैं m2। दोनों यहाँ पे स्ट्राइक किया, इसके बाद मान लेते हैं अल्फा एंगल से इधर गया और ये बीटा एंगल से इधर भागा। बीटा एंगल से किस वेलोसिटी के साथ, v2 वेलोसिटी के साथ, और ये v1 वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करा सकते हैं। हाँ इजी तो है। हम बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल। एक कंडीशन मेरा ये होगा, पहला कंडीशन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, ठीक है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ये दो चीज करके हमको इक्वेशन बनाना है। तो पहले इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व कराइए, यहाँ पे कराइए, कंजर्व करा के इक्वेशन लिखिए। लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा के इक्वेशन लिखिए, क्या होता है। हम बोल रहे हैं, चलिए जैसे हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी मेरा एक वेक्टर कंपोनेंट है,
अब ये अगर एंगल कुछ बना रहा है मतलब जरूर इसके पास कुछ ना कुछ टेंडेंसी रहा होगा, एक्स डायरेक्शन की ओर भागने का भी टेंडेंसी कुछ ना कुछ रहा होगा। वो टेंडेंसी क्या रहा होगा? अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी मेरा एक्स कंपोनेंट क्या होगा, v1x निकालते हैं, ये v1x, ये क्या होगा मेरा v1y, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इसी तरह से बोलेंगे हम इधर भी v2 y डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट, इसी तरह से मेरा और एक कंपोनेंट होगा v2 x डायरेक्शन पे। समझे? हम यहाँ पे डायरेक्शन जो कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन जो होगा कंसीडर x डायरेक्शन ऑफ मोशन, कंसीडर मोशन इन x डायरेक्शन, मोशन इन x डायरेक्शन। मोशन जो होगा मेरा किधर होगा? x डायरेक्शन पे होगा, ये हम मानते हैं। अब देखो, अच्छा x डायरेक्शन को हम क्यों कंसीडर किए, y डायरेक्शन में क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि टेंडेंसी x की ओर ही ज्यादा रहेगा, y की ओर कैसे हो सकता है? y की ओर कैसे होगा? देखिए एक चीज हम बोलेंगे, हम और एक केस भी बना देते हैं। चलिए कंसीडर मोशन इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन। तो पहले हम कराते हैं कंजर्व। देखिए पहले तो मेरा काम है कि इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट दो निकालेंगे हम। तो यहाँ पे v2x क्या होगा मेरा, ये वाला देखिए, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा v2 cos बीटा, बेस कंपोनेंट है cos थीटा आएगा, और ये होगा v2 sin बीटा, v2 sin बीटा होगा ना। अब यहाँ पे बोलेंगे ये v1 जो है, अगर हम v1 को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो पहला कंपोनेंट मेरा क्या होगा यहाँ पे v1 cos अल्फा होगा, और यहाँ पे v1 sin अल्फा। ठीक है ना, हमको x डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल गया, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट मिला, और वेलोसिटी का कंपोनेंट हमको y डायरेक्शन में भी मिल गया। अब अगर हम बनाते हैं, देखिए हम कंजर्व किसको कराएंगे पहले, बोलिए किसको कंजर्व कराना है पहले? इस, अरे यही तो है मेरा दो कंजर्वेशन का केस, इसको कंजर्व कराते हैं, पी आई वाई डायरेक्शन, पी एफ वाई डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियली ये दो बॉडी के पास, ये दो बॉल के पास वाई डायरेक्शन में क्या कुछ वेलोसिटी था, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था, तो मेरा जीरो होगा इनिशियल मोमेंटम, इसके लिए m1 के लिए, m2 के लिए भी जीरो होगा, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बताइए। फाइनली मोमेंटम y डायरेक्शन में है हम लोग का, क्या है m1 v1 sin अल्फा प्लस m2 v2 sin थीटा। तो ये मेरा एक केस बन गया। देखिए y डायरेक्शन पे अगर हम लगाएंगे, कंजर्व कराएंगे मोमेंटम को, तो ये मेरा केस बनेगा। x डायरेक्शन को भी आप कंजर्व करा सकते हैं, कराना पड़ेगा तो कराइए। यहाँ पे कंजर्व हम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या है, x डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट हम लिखेंगे m1 वेलोसिटी v1 cos अल्फा प्लस m2 ये v2 cos बीटा। यही बात है। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पे ये तो मेरा ये दो इक्वेशन जो हम बनाए, इसी से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिजन होने के बाद वेलोसिटी निकालने देगा, या तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ देगा, या तो मास पूछ देगा, जनरली यही पूछता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, वेलोसिटी मेरा वेक्टर कंपोनेंट है, मतलब ये यहाँ पे तो साइन लेना पड़ेगा हम लोग को। ये देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये नेगेटिव, माइनस लिख सकते हैं, हाँ ये प्लस हम लिखे थे, तो डिपेंड करेगा कैसे हम लेंगे। अगर ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हमको नेगेटिव ले लेना है, तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा m1 v1 sin अल्फा इज इक्वल टू m2 v2 sin बीटा। बस ये दो रिलेशन याद रखना क्या लगाना सीख जाइए, आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए तो लिखो ना p i equal to p f
ये वाला, इसका नीचे वाला, ये दोनों कंडीशन ही लगेगा, दोनों कंडीशन। एक बार हम कंजर्व करा रहे हैं मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में, और एक बार कंजर्व करा रहे हैं वाई डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में कंजर्व कराइए, फिर जो इक्वेशन मिलेगा उससे हम लोग का वेरिएबल्स का वैल्यू निकलेगा। इसको मिटाते हैं क्या? ना मिटा दो। देखिए हम बना ये क्वेश्चन हम लोग का। अभी ऑब्लिक कोलिजन का साफ साफ फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। देखिए कोलिजन होने के बाद दोनों 30 डिग्री बना रहा है, अल्फा और बीटा 30 दिया है, तो इस इक्वेशन पे जो निकाले थे इस पे पुट कर देते हैं ना। दोनों आइडेंटिकल बॉल है, मतलब दोनों का मास का सेम है, दोनों का मास सेम है, तो mv1 sin 30 इज इक्वल टू mv2 sin 30। तो v1 और v2 तो दोनों सेम ही होना चाहिए। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, ये तो y डायरेक्शन में कंजर्व कराए थे। ये जो इक्वेशन था मेरा, मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व था? मोमेंटम जो L है वो कंजर्व कराए थे हम लोग y डायरेक्शन पे। x डायरेक्शन पे कंजर्व कराइए, x डायरेक्शन पे हम कंजर्व करा के देखते हैं। तो यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 साइन नहीं cos होगा, cos 30 प्लस m2 v2 cos 30। अच्छा उसका u2 9 होगा कि 0 होगा? कहाँ पे? यहाँ पे 9 होगा। u1 तो 9 है ना? हाँ, और एक रेस्ट पे है ना। हाँ तो रेस्ट वाला एक रेस्ट है, रेस्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये तो कट गया तो 0 हो गया। ये m हुआ और u का वैल्यू 9 है, और ये देखिए m कॉमन लेके हम निकाल देते हैं दोनों। cos 30 भी कॉमन है। cos 30 कॉमन ले लेंगे, हाँ ले लेते हैं। cos 30 का वैल्यू √3/2, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। दो इक्वेशन निकला, दो वेरिएबल भी हम लोग के पास, तो ये दोनों को हम लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 2v1 √3/2। ये देखिए कटा, 2 कटा, और v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3√3। v2 का भी वैल्यू 3√3 होगा, दोनों का वैल्यू निकल गया 3√3। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हाँ ठीक है, यही है कि ब्लॉक मेरा जो है कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। हम दो सिचुएशन लेंगे, जैसे कि मेरा ये सिचुएशन ए है, ठीक है। पहले जब इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है ब्लॉक, तो इसके पास मेरे पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। ए पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। इसके बाद स्प्रिंग पे जब ये कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके मान लेते हैं इतना मेरा कंप्रेस कर चुका है, इतना मेरा कंप्रेस किया बाय लेंथ, कितना यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्रेस बाय लेंथ एल लेंथ से कंप्रेस किया। अब ब्लॉक जो है मेरे पास वो कहाँ पे? इधर है, क्योंकि वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर चुका है। तो देखिए अब इस सिचुएशन पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी था, कंप्रेस करने के बाद कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी में, पी पे, है ना। और ये अपना पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसको दे दिया? स्प्रिंग को। और स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हम जानते हैं। एक्स मेरा क्या है? नेट कंप्रेशन या नेट इलॉन्गेशन, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो हाफ के एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कंप्रेस कितना हुआ है? एल से कंप्रेस हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी मेरा होगा हाफ एम वी स्क्वायर इस ए पे, ए सिचुएशन पे। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाएंगे तब लिख सकते थे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एल स्क्वायर। यहाँ से ये कटा, अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या? हमको वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी अगर चाहिए, ये एल है, तो यहाँ से लिख लेते हैं ब्लॉक के पास कितना वेलोसिटी होगा? के एल बाय एम एल स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए एल बाहर निकला और ये के बाय एम, ये क्या हो गया हमारा? हम लोग का ये हम लोग का वेलोसिटी हो गया। ब्लॉक किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये क्या हो गया? हम लोग का वेलोसिटी हो गया। ठीक है,
वेलोसिटी अब मेरे पास निकल चुका है, तो यहाँ से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। p इक्वल टू कितना होगा, mv होगा। m मेरा मास m है, वेलोसिटी का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ml रूट अंडर k/m। तो इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे m मतलब क्या, रूट m इंटू रूट m, और ये l रूट अंडर k/m। ये mm कटा कैंसिल आउट हो गया, तो निकला क्या, l रूट अंडर km। ये मेरा क्या हो गया, मोमेंटम का वैल्यू आ चुका है, ये मेरा मोमेंटम का वैल्यू। अब देखिए त्रिशा का दिमाग क्या था, ये v है ना, इस ऐसा दिमाग से ही बना सकते थे। ये m v स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला, kl स्क्वायर। हम यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे भी m मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे हमको चाहिए क्या, मोमेंटम चाहिए, हम दोनों साइड ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ऊपर में p स्क्वायर हो गया, और ये m इधर आ जाएगा, m k, और ये l स्क्वायर, ठीक है। हमको तो चाहिए p का वैल्यू क्या होगा, रूट ले लेंगे l स्क्वायर m के, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, l रूट m k। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं p का वैल्यू, ठीक है। खाली हमको m मल्टीप्लाई करना था। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन बोला यहाँ पे हमको वर्क डन निकालने को बोला, जैसे कि W इक्वल टू जानते हैं F डॉट S होता है, और फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रबर बैंड को धीरे धीरे स्ट्रेच किया जा रहा है, तो फॉर स्मॉल वर्क डन F इक्वल टू dw इक्वल टू F डॉट dx ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। फोर्स मेरा क्या है, ax है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे, ax प्लस bx स्क्वायर पुट किए, और यहाँ पे मेरा dx है। हमको निकालना है dw। क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं पूरा फुल वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन नेट वर्क डन निकालने के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट मेरा क्या होगा, देखिए जैसे ये रबर बैंड है, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कितना से स्ट्रेच हुआ, l लेंथ से, मतलब हम 0 से l लेंथ तक स्ट्रेच करा रहे हैं, है ना। यही बात है ना, 0 था पहले, स्ट्रेचिंग मेरा 0 था, उसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, l डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 0 से मेरा l तक हम लिमिट लगा देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, w हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये x² 2 हो जाएगा, प्लस bx के पावर में 3/3 हो जाएगा, और ये 0 से कहाँ तक, l तक, लिमिट मेरा 0 से l तक। अब हम यहाँ पे l का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू रख देंगे l, तो l² 2 प्लस b l³ 3। ये क्या हो गया मेरा वर्क डन, जूल। ये आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। बस ये देखिए करते हैं आज हम लोग का कॉलिजन का सारा पार्ट जो था वो कवर हो चुका है। आज हम लोग का ऑब्लिक कॉलिजन हम लोग पढ़े हम लोग, जो यही मेरा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन चालू करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है। हाँ थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कल यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है। सेप्टेम्बर থেকে নতুন চ্যাপ্টার স্টার্ট করব, पहला बुक खत्म हो जाएगा अगर रोटेशनल खत्म हो जाएगा। रोटेशनल खत्म करके रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ एक बुक खत्म हो गया, 2 महीना में एक बुक खत्म, फिर अगला 2 महीना में और एक बुक खत्म, बैच खत्म एकदम शॉर्ट टाइम के लिए। चलिए ठीक। अच्छा।